गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इसी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके एग्जांपल्स के बारे में बताया जा रहा था। तो पहला एग्जांपल हमने बताया था मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, सेकंड इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इन दोनों एग्जांपल्स के से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि फर्स्ट एग्जांपल जो पाकिस्तान का था उसमें उससे ये निर्णय लिया जा सकता है, इस कंक्लूजन निकलता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेजा उसके भी ऊपर कोई व्यक्ति है जो निर्णय लेगा। ये इसे लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। मीन्स हमने जिस व्यक्ति को चुनकर भेजा है, जो जनता का प्रतिनिधि है, निर्णय लेने का अधिकार भी उसी को होना चाहिए। सेकंड जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पॉइंट है उससे यह कंक्लूजन निकल के आता है। हमने चाइना का एक एग्जांपल दिया था कि चाइना में जो है एक ही पार्टी है। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता नहीं लेते तो आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। दूसरा मैक्सिको का एक एग्जांपल दिया था जिसमें PRI जो पार्टी है वो किसी भी हाल में चुनाव में अनैतिक तरीक़ों से धन बल बाहुबल का प्रयोग करके जीत जाती है, तो वो भी किसी हाल में लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। उससे कंक्लूजन निकल के आता है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के अवसर समान हो। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ा और जो है अनैतिक रूप से किसी भी हाल में उसका उद्देश्य सिर्फ जीतना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ है पार्टियों में, उम्मीदवारों में एक स्वस्थ प्रतियोगिता होना जो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र सरकार का निर्माण कर सके। ठीक है, तो अब हम तीसरे विषय बिंदु पर चर्चा करते हैं। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता था। देयर आर टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। वन इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वह डेमोक्रेसी में जो है हम सीधे जनता से राय लेते हैं। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। क्लास है, क्लास में बहुत से बच्चे बैठे हैं, तो टीचर अगर उनसे ये पूछता है, आकर ये कहते हैं कि अच्छा बताओ बच्चों आपको क्या पढ़ना है, और सभी बच्चे अपना मत देते हैं किसी एक टॉपिक को चुनने के लिए कि आज टीचर उन बच्चों के मन से टॉपिक पढ़ाएंगे, तो इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन यदि आप टीचर आके कहते हैं क्लास में कि भाई दो बच्चे बुलाए, उन्होंने एक बच्चे को बुलाया और पूछा आज आप इन सारे बच्चों के लीडर हैं, आप जो है मॉनिटर हैं, तो आप बताइए कि आज आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब एक तरफ वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ जनता अपना निर्णय स्वयं देती है, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ तुम्हारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपना निर्णय बताते हैं, अपनी जो है सोच रखते हैं, तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ये सच है कि लोकतंत्र में होना चाहिए कि वन पर्सन, एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और सभी के वोट बराबर हो, वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। कि जैसे ऐसा नहीं है कि महिला है तो उसका वोट कम होना, उसकी वैल्यू कम है, और पुरुषों का वोट है तो वो ज़्यादा है, कि एक पुरुष बराबर जो है 2 महिलाएं, या कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा है तो उसके वोट वैल्यू ज़्यादा है, अनपढ़ व्यक्ति की कम है, या कोई यंग है तो उसके वोट वैल्यू ज़्यादा है। मानो कोई यंग व्यक्ति है तो उसका एक वोट बराबर 4 एज्ड पर्सन के बराबर या वृद्ध लोगों के बराबर है, तो ये गलत है। सही तरीका ये है कि एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए और उसका वैल्यू सब भी समान होना चाहिए, जैसा कि भारत में होता है। भारत में चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई यंग है, चाहे कोई वृद्ध है, कुछ भी है, कोई भी कंडीशन, लेकिन उसकी वोट वैल्यू एक ही है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई पैसे वाला है तो उसका
वोट ज़्यादा है और कोई गरीब है तो उसका वोट कम है, दोनों की वोट वैल्यू बराबर ही है। अच्छा, हम आपको एक बताना चाहेंगे, अर्लायर वी रीड अबाउट टू हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड फॉर द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट franchise. The principle has now come to be accepted almost all over the world. आजकल लोकतंत्र की इस व्यवस्था को पूरे अधिकांश देश स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन yet there are many stand for denial of equal right to vote. हमें वोटों का जो इक्वल राइट है, सब ऐसे भी अनेक देश हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अब भी इस चीज़ को नहीं मानते। जैसे until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote। 2015 तक सऊदी अरब की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। Estonia has made the citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियमों को कुछ इस तरह से बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। इन फिजी में अगर देखें तो द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। इससे कंक्लूजन निकल के आता है कि इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का वोट एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर होता है। नंबर 4 एक एग्जाम्पल है, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट मीन्स कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। यहाँ